हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे एचएससी करियर चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक वोल्ट क्लासिफिकेशन। इलेक्ट्रिक वोल्ट क्लासिफिकेशन में हम देखेंगे कि कितने तरह का वोल्ट होता है। इलेक्ट्रिक वोल्ट क्लासिफिकेशन में हम पहला देखेंगे एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, जो कि मोर देन और इक्वल टू 33 किलोवाट होता है। मतलब 33 किलोवाट से ज़्यादा या 33 किलोवाट के इक्वल टू में रहेगा तो वो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज में आएगा। दूसरा है हाई वोल्टेज। हाई वोल्टेज जो है वो मोर देन 650 वोल्ट एंड लेस देन 33 केवी। जो 650 वोल्ट से ज़्यादा रहेगा लेकिन 33 केवी से कम रहेगा वो हाई वोल्टेज में आएगा। तीसरा है मीडियम वोल्टेज। मीडियम वोल्टेज में जो वोल्ट 250 से ज़्यादा रहेगा और 650 वोल्ट तक जाएगा वो मीडियम वोल्टेज कहलाता है। चौथा है लो वोल्टेज। लो वोल्टेज जो 250 वोल्ट तक रहता है उसको हम लोग लो वोल्टेज बोलते हैं। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज अगर है वहाँ पे क्या क्या सेफ्टी मेजर्स होगा वो हम देख लेते हैं। तो पहला है इंश्योर परमिट टू वर्क लिया हुआ होना चाहिए। दूसरा है स्विच यार्ड ब्रेकर्स आर ऑफ, जो भी उसका कनेक्शन है जहाँ से सप्लाई आता है उसका वो कनेक्शन ऑफ होना चाहिए। चेक फॉर एनी चांस ऑफ बैक फीड पावर, अगर कहीं से बैक फीड पावर आने का चांस है तो वो हम चेक कर लेंगे। फिर है पीटी, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर इज आइसोलेटेड एंड वोल्ट मीटर आर शोइंग जीरो वैल्यू। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर से जो आइसोलेट होना चाहिए और वोल्ट मीटर में जीरो वैल्यू आना चाहिए। वोल्ट मीटर में अगर जीरो वैल्यू नहीं आएगा इसका मतलब पावर आ रहा है। उसके बाद है हाई टेंशन पैनल साइड टर्मिनल्स आर डिस्चार्ज थ्रू अर्थ रॉड। हाई टेंशन जो रहता है उसका पैनल का टर्मिनल्स जो है डिस्चार्ज होना चाहिए अर्थ रॉड के थ्रू। और लास्ट हमारा आता है पीपी, जो भी इलेक्ट्रिकल रिलेटेड पीपी रहेगा वो होना चाहिए। अब हम बात करेंगे हाई वोल्टेज में अगर हमें काम करना है तो हम क्या क्या सेफ्टी मेजर्स लेंगे। तो पहला है इंश्योर करेंगे कि पीटीडब्ल्यू और पावर का आइसोलेशन हो गया है। दूसरा है कंट्रोल सप्लाई, जो कि अल्टरनेटिव और डायरेक्ट करंट के थ्रू होता है वो स्विच ऑफ होना चाहिए। तीसरा है वोल्टेज डिटेक्टर और वोल्ट मीटर के साथ हम रीडिंग चेक करेंगे। फिर चौथा है टर्मिनल हैव बीन अर्थड ट्वाइस विथ डिस्चार्ज रॉड। टर्मिनल जो है वो डिस्चार्ज होना चाहिए टर्मिनल। फिर पांचवा है चेक फॉर एनी चांस ऑफ बैक फीड पावर। चांस चेक करेंगे कि कहीं से बैक फीड पावर तो नहीं आएगा। और पांचवा है कि रिक्वायर्ड पीपी हमें क्या क्या चाहिए काम करने के लिए। नेक्स्ट आता है मीडियम वोल्टेज। मीडियम वोल्टेज में अगर हम काम करेंगे तो हमें क्या क्या सेफ्टी मेजर्स लेना चाहिए। पहला है परमिट के साथ आइसोलेशन लेना चाहिए। दूसरा है कंट्रोल सप्लाई, जो अल्टरनेटिव करंट और डायरेक्ट करंट से आ रहा है वो स्विच ऑफ होना चाहिए। टर्मिनल जो है वो डिस्चार्ज रॉड से डिस्चार्ज होना चाहिए और अर्थ होना चाहिए। चौथा है चेक फॉर एनी चांस ऑफ बैक फीड पावर। अगर कोई बैक फीड पावर से करंट आने का चांसेस है तो वो चेक कर लेंगे। और उसके बाद है रिक्वायर्ड पीपी। रिक्वायर्ड पीपी हमें क्या क्या चाहिए वो देख लेंगे। और फिर लास्ट आता है लो वोल्टेज। लो वोल्टेज में अगर हम काम करेंगे तो क्या क्या सेफ्टी मेजर्स हम लेंगे। तो पहला आता है कि पीटीडब्ल्यू के साथ पावर आइसोलेशन चेक करेंगे। फिर ईएलसीबी, एमसीबी या एमसीसीबी के थ्रू जो भी हमने कनेक्शन लिया है उसको ऑफ कर देंगे। फिर पावर फ्यूजेस को हम बाहर निकाल लेंगे। वोल्ट मीटर में चेक कर लेंगे कि वैल्यू हमारा जीरो आ रहा है कि नहीं। फिर चौथा है कि रिक्वायर्ड पीपी, फिर पीपी देख लेंगे कि आ रहा है कि नहीं। और लास्ट है कि फीड पावर चेक कर लेंगे कि कहीं से बैक पावर तो नहीं आ रहा है। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के बारे में जानने को मिला होगा। आगे हम और बात करेंगे कि इलेक्ट्रिकल में क्या क्या पीपीज आता है। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।